एनएमएफ न्यूज में मैं हूं आपके साथ शबनम। जब से बंगाल में एसआईआर हुआ है, ममता बनर्जी बुरी तरह परेशान और बौखला रही हैं। कभी चुनाव आयोग को धमकी दे रही थी, कभी बीजेपी को, लेकिन अब देखिए ममता बनर्जी की पार्टी कैसे धांधली पश्चिम बंगाल के चुनावों में करती है। इसका खुलासा कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ही कर रहे हैं। वो अधीर रंजन चौधरी जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और ये कहा कि यहां प्रवासी मजदूरों को घुसपैठिया बताया जा रहा है, भगाया जाए, इस तरीके के आरोप लगाकर वो पीएम मोदी से मिले तो कयास लगाए जाने लगे कि कांग्रेस में शायद कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन इसी बीच अधीर रंजन चौधरी ने अब उस ममता बनर्जी को सीधे सीधे टारगेट कर लिया है जिनके खिलाफ राहुल गांधी बोलने से अधीर रंजन चौधरी को बार बार मना कर रहे थे। अब अधीर रंजन चौधरी खुलकर कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं होती है पश्चिम बंगाल में, बल्कि वोट डकैती होती है। और कौन करवाता है? टीएमसी। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, आपके पास आऊं उससे पहले अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं दर्शकों। उनके भतीजे बंगाल में चुनाव में क्या होते हैं, पंचायत चुनाव में अगर हम नामांकन भर पाए, इसके लिए मुझे हाईकोर्ट में दरखास्त करनी पड़ी। बंगाल में पंचायत चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में, कोऑपरेटिव के चुनाव में, कोई भी चुनाव में जहां विधानसभा लोकसभा नहीं रहते, विधानसभा लोकसभा चुनाव के अलावा बंगाल में जितना चुनाव होते हैं, मतलब जितना चुनाव होते हैं, नामांकन नहीं भरने दिया जाते हैं, मार के भगा दिया जाते हैं। और पंचायत चुनाव में 65 लोगों को खून हो चुके थे। और आज भी ये जब विधानसभा चुनाव होगी ना, उसमें भी ये डराने की, धमकाने की और फर्जी वोट डालने की, मृतक वोट डालने की सारे कोशिश होगी। और ये इसके लिए इनके पार्टी काफी संगठित हो चुके हैं, क्योंकि इनको यही करना पड़ेगा। हर चुनाव में यही करती है ये लोग। हम तो वोट चोरी की बात करते हैं ना, बंगाल में टीएमसी पार्टी वोट डकैती करते हैं, इतना समय कह रहा हूं। तो पंकज जी, अधीर रंजन चौधरी सीधा सीधा वोट चोरी का इल्जाम किसी और पर नहीं, ममता बनर्जी पर बंगाल में लगा रहे हैं। तो अब क्या राहुल गांधी बोलेंगे इस मुद्दे पर खड़े होकर? नहीं, अधीर रंजन चौधरी मुर्शिदाबाद से राजनीति करते हैं, पश्चिम बंगाल से उनको राजनीति करनी है। और उनके खिलाफ हमेशा खड़ा कौन होता है? टीएमसी का। हाँ। उसका जो मेन राइवल है वो टीएमसी। तो टीएमसी के खिलाफ बोल उम्मीदवार ने ना उन्हें यूसुफ पठान ने हराया है, वो जो क्रिकेटर थे उन्होंने हराया है इनको, टीएमसी से आए थे। तो टीएमसी के खिलाफ बोलना, एक तो उनकी वहां की जमीन राजनीति मजबूरी है। राहुल गांधी मना करे, अगर टीएमसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो किसके खिलाफ बोलेंगे बताइए? मुर्शिदाबाद मना तो करे, आला कमान मना करेगा तो जाहिर सी बात है माननी पड़ेगी ना, फिर अपने लिए अरे आला कमान की ऐसी की तैसी। आला कमान को बंगाल में लड़ना है? नहीं लड़ना है। लड़ेगी तो, और लड़ना भी है, लड़ेगी पर जीतेगी नहीं ना। उसको तो सिर्फ एक प्रेजेंट चलिए सीपीएम के साथ अपना है लटकन, 0 के 0 आ ही रहा है, तो उसको क्या फर्क पड़ता है? क्या पता गठबंधन हो जाए। राहुल गांधी दिल्ली की राजनीति करते हैं, अधीर रंजन चौधरी बंगाल की राजनीति करते हैं। बंगाल में कांग्रेस को एस्टेब्लिश करने के लिए जरूरी है कि जो सत्ता में है उसके खिलाफ बोले। राहुल गांधी की मजबूरी नहीं है, राहुल गांधी की मजबूरी है बीजेपी के खिलाफ बोलना, अधीर रंजन चौधरी की मजबूरी है टीएमसी के खिलाफ बोलना। समझ रहे हैं ना दोनों का बिल्कुल फर्क। दूसरी बात कि राहुल गांधी लगातार चिरौरी करते रहते हैं ममता बनर्जी की। भाव देती है कभी एक बार भी? लोकसभा चुनाव में दीदी 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 करते घुसे। वो ईस्ट से वेस्ट की ओर जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, दूसरा दौर था, तो आसाम में जाके खूब माहौल बनाया। अरे शुरू किया था मणिपुर से, वहां से घूमते घूमते मिजोरम आए, असम आए और बंगाल में दार्जिलिंग में आए। तो ममता बनर्जी ने मना कर दिया कि मेरे राज्य में कहां, तो वो यात्रा बंद कर दिया और फिर जाके झारखंड से फिर शुरू किया। इतना डरते हैं, लेकिन फायदा क्या हुआ? ममता बनर्जी घास तो डालती नहीं उनको, एक बार भी नहीं। इस बार भी कांग्रेसियों ने दिल्ली में बैठे बैठे कहा कि हम टीएमसी के साथ गठबंधन करेंगे। अभिषेक बनर्जी ने कहा तू कौन, किस बात के लिए गठबंधन, तेरी औकात क्या बंगाल में? अब हम सीपीएम के साथ करेंगे। ये कांग्रेस की स्थिति हो गई है। तो क्यों क्या आप चाहते हैं कि अधीर रंजन बनर्जी के आगे इतना झुक रही है? मजबूरी दिल्ली की, दिल्ली में बीजेपी का विरोध करना है और बीजेपी के विरोध करने के लिए जरूरी है कि जितनी भी एंटी बीजेपी पार्टियां हैं वो सबको एक साथ रखना है। तो एक साथ में एंटी बीजेपी तो ममता बनर्जी भी है,
क्योंकि बंगाल में मुकाबला तो बीजेपी बना ममता बनर्जी की है। तो ये दोनों की पहली बात तो दोनों की राजनीतिक मजबूरी अपनी अपनी। तो मैं ये कह रहा था, एक तो राजनीतिक मजबूरी, दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राहुल गांधी कभी जमीन की राजनीति करते ही नहीं। अगर उनको कांग्रेस की परवाह होती तो वो पिछले 30 सालों से लालू परिवार के पीछे लटकन की तरह नहीं घूम रहे हो। जमीन की राजनीति की अगर आपने बात की, करते तो है राहुल गांधी जमीन की राजनीति, यात्रा निकालते हैं, जैसे कभी कुम्हारों से मिल रहे हैं, कभी मोची से मिल रहे हैं, कभी मजदूरों से मिल रहे हैं, और कैसे होगी जमीनी राजनीति? अच्छा अच्छा शबनम, एक काम कर रहे हैं, आप आज जाइए और जाके कुम्हार से मिलकर चले आइए और फिर कहीं मत जाइए, आपको सारे कुम्हार वोट दे देंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? तस्वीरें तो अच्छी आएंगी, मटका उटका लेके फोटो खिंचवा लीजिए, हो गया। यही राहुल गांधी कर रहे हैं। जब से उन्होंने राजनीति शुरू की, मैं उनको कलावती के झोपड़ी से देख रहा हूं। महाराष्ट्र में कलावती नाम की दलित महिला थी, जब नया नया आए थे तो झोपड़ी में गई तो अरे राजकुमार साहब झोपड़ी में गए हैं, दलितों के लिए गए हैं, बड़ा ये है। उसके बाद कभी बैकअप लिया नहीं। कैलावती अब काफी उनको उम्र हो गई है। उसके बाद ये किसान नेता बने, भट्टा परसौल में जाके टोकरी ओकरी उठाया, मिट्टी उट्टी डाला वहां पे। फिर एक चुनाव में कूलियों के साथ बैठते थे, कूली वगैरह के साथ। फिर कभी ट्रक ड्राइवर बन गए, कभी कारपेंटर बन गए, कभी ये वो, कभी खाट सभा की। बीच भी तो पहुंचे थे, तालाब में भी तो पहुंचे थे। तालाब में डुबकी लगा लिया था। एक तो उप मुख्यमंत्री था वो 0 सीट वाला, उसने कुदा दिया इनको तालाब में। अपने तो 0 लाया, इनको भी डुबा दिया। और उसके बाद बीच बीच में जब भी इस तरह का कुछ टेंट्रम्स करते हैं फिर विदेश चले जाते हैं। ये नहीं देखते कि उसका फॉलो बैक, जैसे फॉलो अप आप लीजिएगा ना कि मेरा क्या असर हुआ, जिन लोगों से मिला वो मेरे वोटर बने कि नहीं, उनको किस तरह मोटिवेट करना है, कुछ नहीं मिले चलेगा विदेश। और यही काम कर रहे हैं। अभी देखिए विदेश में है, न्यू ईयर मना के आए, अब आएंगे फ्रेश होके। उसके बाद तब बंगाल के बारे में 1-2 स्टेटमेंट जाएंगे, हाथ वाथ हिलाएंगे, बंगाल में आया तो आया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। कौन से इनका स्टेक लगा हुआ है वहां पे, इस तरह की राजनीति। पर अधीर रंजन चौधरी के सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि वहां की राजनीति करे। एक बार तो बेचारे हार गए, अब क्या चाहते हैं कि वो हमेशा हारते रहे? अब वो देख रहे हैं कि मेरी पार्टी तो सुभान अल्लाह, कुछ मतलब है नहीं उसको। लेकिन पंकज उनकी मजबूरी ये है, वो बेशक खुलकर बोल रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, लेकिन अभी हाल ही की जो चीजें चल रही थी उससे कहा जा रहा था कि अधीर रंजन चौधरी हो सकता है कांग्रेस से उनका मोह भंग हो गया हो, प्रधानमंत्री मोदी से मिले। हालांकि मुद्दा अलग था, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुलाकात पर सवाल जरूर उठे। नहीं, एक अधीर रंजन चौधरी की और मजबूरी है। मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी को ही मुसलमानों के वोट मिल जाते हैं, ठीक ठाक मिल जाते हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर मैं बीजेपी की तरफ चला गया तो ये मुस्लिम वोट मुझे नहीं मिलेगा, जो कि कांग्रेस में रहने के कारण मिलता है। ठीक है, इस बार टीएमसी को ज्यादा मिल गया और वो जीत गए यूसुफ पठान। याद रखें मुर्शिदाबाद में 76% मुस्लिम है। और ये पूरा हुमायूं कबीर और ये यूसुफ पठान सब मुसलमान। अधीर रंजन चौधरी जब तक कांग्रेस में है तो हिंदुओं का वोट मिलता है, कुछ मुसलमानों का मिल जाता है, तो ये जीत जाते थे। अगर बीजेपी की तरफ चलेगा तो मुसलमानों का नहीं मिलेगा। यही एकमात्र ऐसी चीज है जो कि अधीर रंजन चौधरी को रोक रही है। जिस दिन अधीर रंजन चौधरी को लगा कि अब मुसलमान मुझे वोट नहीं देंगे, उसी दिन वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बाकी उनके लिए कुछ ये नहीं, मतलब क्योंकि उनके हो सकता है हालात बदले तो। अभी जो वहां बन रहा है माहौल, एक पार्टी बन रही है हुमायूं कबीर वाली उसी मुर्शिदाबाद वाले इलाके में। तो कुछ मुसलमान उधर जाएंगे, फिर मुसलमान टीएमसी को देंगे ही देंगे, क्योंकि बीजेपी को हराना है तो टीएमसी को देंगे। तो मुसलमानों का ये 2 तरफ बटेगा। कांग्रेस ये तीसरा है, वो कितना उनको मिल पाता है इस पे सवाल है। कांग्रेस को कहां मिलेगा, जीतने की स्थिति में नहीं है। तो सीपीएम वहां से, कांग्रेस है, दोनों गठबंधन। हिंदू बीजेपी की तरफ ज्यादा जाएंगे, हर किसी को पता है। तो अधीर रंजन चौधरी देख रहे हैं कि यार ये तो दूर दूर तक मैं जीतने की पोजीशन में आ ही नहीं रहा हूं, तो वो बेचैन है। वो टीएमसी पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में टीएमसी पे अटैक करना पॉलिटिकली उनके लिए सबसे सेफ है। कांग्रेस भी कुछ नहीं बोलेगी और बीजेपी भी कुछ नहीं। कांग्रेस ने तो पिछली बार एक्शन लिया ना, उनसे पद छीन लिया ना उनका, तो क्यों नहीं बोलेगी कांग्रेस? अरे तो अच्छा, अधीर रंजन चौधरी को परवाह है दिल्ली के पद की, वो पहले वहां मुर्शिदाबाद से तो जीत जाए तब ना दिल्ली मिलेगा। हारे हुए को कुछ मिलता है, दिक्कत यही है। और अगर अधीर रंजन चौधरी को यह महसूस भी हुआ कि अगर मैं बीजेपी की सीट, अगर बीजेपी के सिंबल पर लड़के मैं जीत सकता हूं, तो वो लड़ेंगे, क्योंकि हर कोई यहां राजनीति करने आया है।
कोई राहुल गांधी की तरह धुनी रमाने नहीं आया यहाँ कि जीते या हारे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हर कोई जीतना चाहता है, हर जो ट्रू पॉलिटिशियन वो जीतना चाहता है। और अधीर रंजन चौधरी के पास वैसे उतनी खानदानी प्रॉपर्टी भी नहीं है कि 100-200 चुनाव हारने के बाद भी वो अपना आराम से घूमते फिरते रह जाए। इतना पैसा नहीं। कोई बड़ा चेहरा भी तो नहीं है अधीर रंजन चौधरी के अलावा। राहुल गांधी को कांग्रेस की परवाह है बंगाल में? आप ईमानदारी से बताइए, बंगाल कांग्रेस सरवाइव करे या वो अच्छा करे, इसके लिए राहुल गांधी ने एक स्टेप कभी उठाया हो, एक बताइए। अगर उठाते तो शायद अब तक एक्टिव हो जाते बंगाल में। अरे इतना बड़ा राज्य है, 290-95 है, कम से कम 2-4-10 सीट जीत जाते, 10 विधायक तो होता। इसी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी पश्चिम बंगाल में। लेफ्ट से पहले कांग्रेस की सरकार थी, सिद्धार्थ शंकर रे मुख्यमंत्री थे। और आज ये हालत आ गई है कि कांग्रेस विधायक के लिए तरस गया, सांसद छोड़ दी। सही कहा आपने। खैर इसीलिए जोर लगा रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, खुलकर बोल रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, चाहे वो आलाकमान को पसंद ना आए, चाहे वो राहुल गांधी को पसंद ना आए या फिर किसी और को पसंद ना आए, लेकिन अब अधीर रंजन चौधरी ने ठान लिया है कि कुछ तो करना है। इसीलिए ममता बनर्जी के खिलाफ खुलकर खड़े हैं और वोट चोरी का सीधा सीधा आरोप ममता बनर्जी पर लगा रहे हैं। अब इसका क्या नतीजा होगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।